तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, ठीक होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि मैं पेपर 2 हिंदी का 15 से 20 दिन में पूरा आपको चैप्टर क्लियर करवा दूंगा। आपके लिए कल रात 12 बज के मुझे पूरा पीडीएफ तैयार करने में, ठीक है, और मैंने पूरा पीडीएफ तैयार कर लिया हूँ। और इसमें टोटल 27 क्वेश्चन है। और पाठ का नाम है आपका, पहला पाठ है उधो तुम हो अति बड़े भागी, जिसके लेखक हैं सूरदास। और दोस्तों, पहले बता दूं कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं और 15 दिन मेरे को मात्र दे देते हैं, 15 से 20 दिन, तो आपका पेपर 2 हिंदी पूरी तरह से एकदम क्लियर हो जाएंगे। इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और एकदम पेपर 2 में हिंदी में, जैसा कि पता है कि पेपर 2 और पेपर 3 आपको मेरिट में जुड़ेगा, जो सीधा आपको फाइनल सिलेक्शन दिलवाएगा। तो दोस्तों, मेरे पढ़ लीजिएगा, बहुत ही फ़ायदा करेगा। नहीं पढ़िएगा तो भाई आपका ही घाटा है, लेकिन मेरे हिसाब से पढ़ लीजिएगा तो भाई बहुत बेस्ट रहेगा। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को पार्ट 1 में नहीं आएगा। और पहले बता दूँ, इस मात्र टॉपिक से इसमें से मात्र 2 क्वेश्चन पूछेंगे, 3 क्वेश्चन भूल जाइएगा, 3 क्वेश्चन पूछेगा। जो बात बोलता हूँ डंके की चोट पे बोलता हूँ। इस वीडियो से केवल आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो 18 में जो एग्जाम हुआ था 19 में, उसमें भी इस पार्ट से मात्र 2 क्वेश्चन आए थे। तो इसलिए उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि इस वीडियो में आपको केवल इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन जो माता का अंचल हो गया, जॉर्ज पंचम की नाप हो गया, सना सना हाथ जोड़ी हो गया, ये सब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से इस सब पार्ट से लगभग आपको 8 से 9 क्वेश्चन एक चैप्टर से देखने को मिलेंगे। पर इस चैप्टर से जो अभी आप पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर से आपको केवल 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, सूरदास का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको इंडियन जीके और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हर जगह आपको पूछा जाता है। तो सूरदास का जन्म कब हुआ था? इसका इस द राइट आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1471, 1458, 1478, 1460। तो सूरदास का जन्म आपको पता है कि 1478 में हुआ, 1478 में हुआ था। इज द राइट आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी दोस्त, 1478 नहीं, सॉरी 1458 होगा, गलत हो गया, सॉरी। चलिए, अब नहीं गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो राजा का धर्म होना चाहिए प्रजा का हित करना। देखिए, इस कहानी का सारांश मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, पूरा मतलब थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेमी को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? लकड़ी पकड़े हारिल पक्षी, गुड़ में लिपटी चिपटी, जल के अंदर पुरैन का पत्ता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? अब यहाँ दोस्तों देखिए, कान्हा में अलंकार पूछा है। अलंकार के लिए आपको अलंकार पढ़ना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को जानने के लिए मैं तो कहूँगा, अगर आपको अलंकार पढ़ना होगा तो मैं वो भी पढ़ा दूंगा, आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा दूंगा, ठीक है। पर इसका भी आंसर आप समझ लीजिए। कान्हा में कौन सा अलंकार है? तो कान्हा में अलंकार है पुनरुक्ति, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास ने भ्रमर गीत पद को किस सुर के साथ गाया है? तो लय के साथ, ताल के साथ, या भी दोनों के साथ है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग अधिकतर कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग को पता ही है, ए और बी दोनों अधिकतर ये क्वेश्चन सही होता है। ए और बी दोनों इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, सूरदास के भ्रमर गीत से कितने पद लिए गए हैं? एक क्वेश्चन पिछली बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ था, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा 3, 4, 5, 6। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त मेरे? सूरदास वाला भ्रमर गीत में कितने पद लिए गए हैं? तो 4 पद लिए गए थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास की भक्ति का रूप क्या है? सूरदास की भक्ति का रूप क्या है, बताइएगा। सूरदास की भक्ति का रूप क्या है? सूरदास की भक्ति का रूप है 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सख्य, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास के काव्य का सर्वप्रमुख गुण है, माने सबसे प्रमुख गुण इनमें से कौन सा है जो सूरदास का है? ओज है, प्रसाद है, माधुर्य है, या मिश्रित है? तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, माधुर्य। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमर गीत पद में उद्धव किस तरह गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं? भ्रमर गीत पद में उद्धव किस तरह गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं? इस द राइट आंसर क्या होगा? राजनीतिक चतुराई से। इसका कहानी का सारांश मैं आपको लास्ट वीडियो में 2 मिनट पूरा बताऊंगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमर गीत पद के आधार पर सूरदास ने चौथे पद में क्या संदेश दिए हैं? भ्रमर गीत पद के आधार पर सूरदास ने चौथे पद में क्या संदेश दिए हैं दोस्त मेरे? तो इन्होंने संदेश दिए हैं राजधर्म के बारे में। इज द राइट आंसर। ठीक है, जो आंसर हो रहा है उसी को केवल टिक कर रहा हूँ, पूरा ऑप्शन पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, समय बर्बादी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमर गीत पद में हरि किसे कहा गया है? आपको पता है कि ये पाठ जो है बिल्कुल तरह से भगवान कृष्ण पर आधारित है, तो सीधा इसका आंसर होगा इज द राइट आंसर बी, कृष्ण भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बोल्ड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमर गीत पद में गोपियों ने उद्धव की समानता किससे की है? उद्धव माने जो गोपी लोग हैं, उद्धव की समानता माने उद्धव की बराबरी किससे की है? इसका राइट आंसर होगा तेल की बूंदे से। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप बस क्या कीजिएगा कि बस इसको एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन पढ़ लीजिएगा, बस यही क्वेश्चन पूछेगा भाई, यही पूछेगा। मैं जो पढ़ाता हूँ वही पूछेगा। अब और जैसे टीचरों जैसा नहीं कि पूरा PDF पूरा कचाकच भर दिए, वो सब काम नहीं मैं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमर गीत कविता के आधार पर कृष्ण के प्रति कौन सी भावना गोपियों के मन में रह गई है? भ्रमर गीत कविता के आधार पर कृष्ण के प्रति कौन सी भावना गोपियों के मन में रह गई है? तो कृष्ण भगवान गोपियाँ क्या करती थी? प्रेम करती थी। आपको पता है कृष्ण गोपियों की कहानी आप लोग सुने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमर गीत पद में योग संदेश का प्रयोग किस रूप में किया गया? किस रूप में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा कड़वी। इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, कड़वी ककड़ी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमर गीत कविता के आधार पर कृष्ण के प्रति कौन सी भावना गोपियों के मन में रह गई है? प्रेम भावना, क्रोध भावना, दया भावना, कौन सी भावना? तो आपको पता है, शुरू से बताते आ रहा हूँ कि प्रेम भावना। गोपियाँ कृष्ण भगवान से प्रेम ही तो करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमर गीत पद में उद्धव को क्या कहकर संबोधित किया गया है? उद्धव को क्या कहकर बुलाया गया है आपको पता है? इसका भंवरा कहकर बुलाया गया है, भंवरा। भंवरे की तरह जो उद्धव थे कृष्ण भगवान के एकदम आगे पीछे एनी टाइम रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमर गीत पद में बड़भागी शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? अभी मैंने इसका आंसर आपको थोड़ी देर पहले बताया, उद्धव के लिए हुआ है। यही ना उद्धव जो कृष्ण भगवान को एकदम हमेशा निकट रहते थे उनके। गोपियाँ तो उनके निकट नहीं जा पाती थी, ना उनसे बात कर पाती थी, लेकिन जो उद्धव थे वो हमेशा कृष्ण के हमेशा एनी टाइम उनके पास रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमर गीत पद के आधार पर हमारो हरी हारिल की लकड़ियाँ पक्ति किसने कहा है? आपको पता है कि पक्ति किसने कहा है? तो गोपियाँ ने कही थी कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमर पद में कृष्ण किसे दुख देते हैं? आपको पता है, गोपियों को दुख देते थे। दुख का मतलब कि ये नहीं कि उन्हें मारते पीटते थे, वो एक मतलब उनसे मिलने नहीं, उनको बहुत तड़पाते थे, उनसे बात नहीं करते थे, मिलने नहीं जाते थे, यही सब दुख कवि के अनुसार। भ्रमर गीत पद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रज भाषा। बहुत ही VVI क्वेश्चन है वाला, 19 नंबर क्वेश्चन। आपको लगभग 100% में बोल रहा हूँ कि एग्जाम में छपेगा इस बार कि भ्रमर गीत पद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो ब्रज भाषा, याद रखिएगा दोस्त मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमर गीत पद के आधार पर किसके मन की बात मन में रह गई है? तो गोपियों के मन की बात मन में रह गई है। इसका राइट आंसर ए होगा, ना कि ए और बी दोनों होगा, क्योंकि राधा का यहाँ पर जिक्र भी, इस पाठ में राधा का जिक्र भी नहीं हुआ है, केवल गोपियों का जिक्र हुआ है। तो इसका राइट आंसर 20 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमर गीत पद में गोपियाँ अपने मन में कौन सी बातें रखी हुई है? आपको पता है कौन सी बातें रखी हुई है? तो गोपियाँ मन ही मन चाह रही थी उनसे मिलने के लिए। ठीक है, तो देखिए कहाँ दिया है, गोपियाँ कृष्ण से मिलना चाहती थी। इस द राइट आंसर 21 का ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमर गीत पद के आधार पर गोपियों की मनोदशा कैसी है? तो गोपियों की मनोदशा कैसी है? तो कृष्ण से मिलने के लिए वो मतलब बावली हो रही थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कृष्ण के वियोग में बावली हो गई है गोपियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमर गीत पद में योग संदेश किसे दिए जाने की बात गोपियों ने की है? किसे दिए जाने की बात गोपियों ने की है? जिसके मन में चक्री है, जिनका मन स्थिर नहीं है, जो कृष्ण के दीवाने नहीं है, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। 23 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमर गीत पद के आधार पर अनुप्रास अलंकार के 2 उदाहरण दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको ये सब जानने के लिए अलंकार पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा, मैं पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जैसा कि पहले बताया कि ए और बी जहाँ रहता है अधिकतर आंसर वो सही रहता है, तो ए और बी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमर गीत पद में गोपियाँ किस पर व्यंग कर रही है? भ्रमर गीत पद में गोपियाँ किस पर व्यंग कर रही है? तो कृष्ण जी के छल पे। कृष्ण जी उन्हें वादा करते हैं कि मिलने आएंगे, पर चल जाते हैं तो वापस नहीं आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमर गीत पद के आधार पर गोपियाँ क्या पाना चाहती थी? तो गोपियाँ क्या पाना चाहती थी? तो गोपियाँ श्री कृष्ण भगवान का दर्शन पाना चाहती थी। देखिए, गोपियाँ कृष्ण के दर्शन पाना चाहती थी। इज द राइट आंसर 26 का सी। और ये रहा आपका अंतिम और आखिरी क्वेश्चन, भ्रमर गीत पद की विशेषता क्या है? तो इसको पता ही है कि जहाँ रहता है ऐसा गोपियों का निर्मल कृष्ण प्रेम कष्ट प्रकट हुए हैं। ये पद संगीत की दृष्टि से बहुत मनोहारी हैं। इस पद में ब्रज भाषा की कोमलता, मधुरता और सरसता के दर्शन होते हैं। उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। ठीक, अब देखिए दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं इसका सारांश, इसका 100 बात का मिलाकर एक बात है कि ये जो कहानी है भगवान कृष्ण और गोपी पर आधारित है। अगर आप लोग बचपन में श्री कृष्ण लीला देखे होंगे तो आपको पता होगा कि कृष्ण भगवान गोपियों को कैसे परेशान करते थे, मटकी फोड़ देते थे। गोपियाँ नहा रही होती तो उनकी मतलब जो वस्त्र होते वो चुरा कर भाग जाते थे, इस तरह। और बाकी गोपियों को ये सब बहुत अच्छा लगता था। मतलब एक तरह से कृष्ण भगवान को जो कृष्ण लीला देखे होंगे बस उसी पर आधारित है। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको देखिए, अगर आप ये जो पढ़ाया हूँ अगर आप ये पढ़ लीजिएगा दोस्त मेरे, तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये आलतू फालतू नहीं पढ़ाया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अपने से छाँट छाँट कर पढ़ाया हूँ। इसे क्वेश्चन बहुत दिया है लेकिन अपने से छाँट छाँट कर पढ़ा रहा हूँ दोस्त, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मैं जो तैयार किया हूँ दोस्त तो लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास तैयार किया हूँ, लेकिन सभी को छाँटते हुए क्वेश्चन मैंने लगभग 27 से 30 क्वेश्चन दिया हूँ। और इसी चैप्टर में से और इसी वीडियो से आपको 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो आप लोग मेरा वीडियो देखना छोड़ दीजिएगा। इतना गारंटी और दंके के चोट पे बोल रहा हूँ 100%। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट करना। अगर आपको पीडीएफ की चाहिएगा तो पीडीएफ भी हम अवेलेबल करा देंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।